वो आतंकवादी नहीं था। उसके लिए तुमने जो भी स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके कोई सबूत तुम नहीं दोगे। तुम ऐसे मरवाओगे सबको, ऐसे मारोगे तुम, मोदी सरकार ऐसे मारोगे। और ये हमारी कौम, तुम देखो, हमारी कौम है ये, तुम देखो कौम वालों, तुम देखो। अरे पहले 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, आज 8 को मारा, कल 20 को मारेंगे, परसों फिर 500 को मारेंगे, फिर भी तुम चुप रहोगे, फिर भी तुम एक नहीं होगे, तुम रास्तों पे नहीं आओगे, तुम आंदोलन नहीं करोगे, तुम चुप रहोगे। तुम अंधे हो, मुसलमान बहरे हैं, इनको पता है, तुम्हारे दुश्मनों को पता है कि हम कितना भी इनके साथ जुल्म करें, ये जुल्म बर्दाश्त करके ही रहेंगे। इनके लिए कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा 25 करोड़ मर जाए, लेकिन एक आदमी मजाले जो आवाज उठा दे, नहीं उठाएगा मुसलमान आवाज। ये है हमारी कमजोरी, और ये इनको पता है, ये पता है। और मोदी सरकार, पुलिस ऑफिसर्स, पूरी पुलिस सिस्टम क्या बताएगी कि ये फेक इनकाउंटर, हम बच्चे हैं, हम दूध पीते बच्चे हैं, हमें समझ में नहीं आता, हम खाना नहीं खाते, हम गोबर खाते हैं, हमको नहीं पता फर्जी इनकाउंटर कैसे होते हैं और असली इनकाउंटर कैसे होते हैं। हाँ, 8-8, 10-10 घंटे की मुठभेड़ में तुम लोगों ने 8 जो बरी होने वाले थे, जिनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं था, उन 8 लोगों को तुमने इसके लिए मारा कि सिर्फ वो मुसलमान थे। उनके साथ बेचारे रामशंकर यादव को भी तुमने उड़ा दिया। क्यों? गरीब था इसके लिए, एक कांस्टेबल था इसके लिए। कहाँ जा रहा है देश? कौन सी दिशा में दिखा रहे हो बीजेपी? कौन सी दिशा दिखा रहे हो बीजेपी? आप आरएसएस की बात सुन के तुम मोदी सरकार, प्राइम मिनिस्टर हमारे नहीं बन रहे। तुम एक शमशान के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, तुम एक कब्रिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, तुम अजंता की प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते। ये तुम्हारा सपना था कि मैं भारत को पूरी तरीके से खोखला कर दूं। अरे आतंकवाद, कौन आतंकवाद फैला रहा है? आरएसएस या मुसलमान? कौन फैला रहा है? वो दिखाई नहीं देता मोदी सरकार को, वो समझ में नहीं आता। गुजरात बर्बाद कर दिया, कश्मीर बर्बाद कर दिया, अखलाक अंसारी, नजीब, उसके बाद 8 और कितना करोगे? कब्रिस्तान बनाओगे हिंदुस्तान को? क्या चाहते हो बताओ, आगे आके बताओ, सामने आओ, पीठ में छुरा नहीं घोंपो, आओ। पर्सनल मुस्लिम लो, मैं आपसे पूछती हूँ, कोई नहीं मरा आपके खानदान का, इसके लिए चुप हो। इसके लिए तुम पूरे मुसलमान जाते हो, बीजेपी में जाके वोट दिलवाते हो, कांग्रेस में जाके वोट दिलवाते हो, आम आदमी जनता पार्टी को वोट दिलवाते हो, आरपीआई को वोट दिलाते हो, शिवसेना को वोट दिलाते हो। ये है मुसलमान। मुसलमान खुद मुसलमान का दुश्मन है, समझ में आया? दूसरों पे उंगली मत उठाओ। मुसलमान खुद मुसलमान चाहता है कि इस देश से हर मुसलमान मर जाए। क्यों? ये देश सबका है, हमारा है, हमारे बाप दादा ने इसके लिए जान दी है। ये आरएसएस वालों का एक भी बंदा नहीं मरा। ये बीजेपी वाले, ये आप जुम्मा के हमको सिखाएंगे, ये भारत के देशद्रोही तुम हो, ये सिखाएंगे। अरे देशद्रोही दूसरे देश को, दूसरे लोगों को देशद्रोही करार देगा? ये है तुम्हारा संविधान का कानून। कहाँ है अब संविधान का कानून? शरीयत में घुसते हो, मुसलमान की शरीयत में। क्यों? लोग वीडियो डाल रहे हैं, आम आदमी हिंदुओं का, कि मुसलमान की हर एक औरतों को बेआबरू कर देंगे। तब मैं पूछती हूँ, मोदी सरकार को दिखाई नहीं देता? अंधी हो गई है मोदी सरकार? दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, बहरा है? मैं पूछती हूँ, और कितना चुप रहोगे मुसलमान, कितना चुप रहोगे? एक आदमी हिंदू राम राम कह रहा है और कह रहा है कि हर एक मुसलमान को मैं, हर एक औरत की इज्जत लूटूंगा, बेआबरू करूंगा, फिर भी चुप है मुसलमान। क्यों? इतनी इज्जत सस्ती है हमारी औरतों की, क्यों चुप रहोगे? इतनी इज्जत सस्ती है हमारी। कोई भी आके नाफिकार ये कहेगा कि मैं मुसलमान की औरतों को बेआबरू करूंगा, उसका रेप करूंगा, उसके साथ शोषण करूंगा। जब मोदी सरकार को दिखाई नहीं दिया कि वो आतंकी है, साध्वी प्राची आके कहती है कि जाकिर नायक का सर काट के बड़े झाड़ पे लटका दो, हिंदुस्तान के 50 लाख दूंगी। जब मोदी सरकार को दिखाई नहीं दिया कि ये देशद्रोही है, ये देश तोड़ने वाली बात कर रही है, आरएसएस लोगों को भड़का रहा है, हिंदू 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 करके, हिंदू मुसलमानों में भड़का कर आज हमारी एकता को तोड़ रहा है। ये मोदी सरकार को दिखाई नहीं
चाहते हो तुम? बताओ क्या चाहते हो? सामने आओ, पीठ पे वार नहीं करो, सामने आओ, बीजेपी सामने आओ।